हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट सीखेंगे। पहली कविता है कह कविराय दूसरी इकाई में। कह कविराय ये कविता के रचनाकार है गिरिधर और उनका परिचय हम देखेंगे। उनकी कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। अभी हम देखेंगे कि क्या बताना चाहते हैं वो यहाँ पे उनकी कुंडलियों से। तो कवि गिरधर की ये जो कुंडलियाँ है यहाँ पे दी है, इनमें व्यवहारिकता का ही दर्शन होता है। यहाँ गिरधर जी 6 कुंडलियाँ देते हैं। प्रथम कुंडली में गुणों के महत्व को दर्शाया गया है। दूसरी कुंडली में लोगों की स्वार्थता पर वर्णन किया है। तीसरी कुंडली में ऐसे लोगों के विषय में बताया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं चाहते, मतलब कर्जा लेते हैं बट लौटाना नहीं चाहते। चौथी कुंडली में बताया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह विचार न किया जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। पांचवी कुंडली में पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया है और अंतिम कुंडली जो है इसमें ईश्वर का स्मरण करके परमार्थ पर बल दिया गया है। तो ये 6 कुंडलियां अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। जरूरत पड़ सकती है आपको शब्द का अर्थ लिखने की, तो मैं यहाँ पे अर्थ बताऊंगा, तो आप जरूर आपके नोटबुक में अर्थ नोट कीजिएगा। तो पहले जो पहली कुंडली है हम वो रीड करेंगे, उसके अर्थ लिखेंगे और समझ के लेंगे क्या वहां पे एक्सप्लेनेशन बनता है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसा कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो चलो कुछ शब्द ऐसे हैं जो तुरंत समझ में नहीं आएंगे, हमें लिखने पड़ेंगे। गुण यानी उसे गुण ही बोलते हैं, मतलब क्वालिटी। गाहक यानी ग्राहक, जिसे कस्टमर हम बोल सकते हैं। सहस यानी हजार, सहस्त्र ऐसे होंगे। लहे, लहे यानी होगा पाए, मिलना, ठीक है। जैसा कागा, कागा यहाँ पे आया है शब्द जिसे बोलेंगे कौवा। कागा यानी होगा कौवा। तो आगे हम बोलेंगे सुहावन, ये शब्द है, तो सुहावन यानी अच्छा लगना। दो एक शब्द है जिसका मतलब है दोनों। अपावन यानी अपवित्र, ठीक है। अभी शब्द तो ज़्यादातर लिए हैं हमने यहाँ पे, अभी हम उनको देख के क्या यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बनेगा, अर्थ क्या बनेगा हम देखेंगे। तो गुणों के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, ऐसे पहली पंक्ति है यहाँ पे। तो कवि बताते हैं हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। बिन गुण लहे न कोय मतलब बिना गुण के कोई किसी को पसंद नहीं करता। जिस प्रकार कौवे और कोयल की बोली को सभी सुनते हैं, जैसे कागा और कोकिला बोला है ना यहाँ पे, शब्द सुने सब कोय, सब उनकी बोली सुनते हैं, पर कोयल की बोली सबको अच्छी लगती है। अभी कोयल की बोली अगर सबको अच्छी लगती है तो कौवे की तो नहीं लगती। दोनों के रंग एक है, बट हम कौवे को अपवित्र समझते हैं। लोग डरते हैं और कौवे को अपवित्र समझते हैं। तो यहाँ पे गिरधर जी बताना चाहते हैं सबको, क्या संदेश देना चाहते हैं, देखो। सुनो हो ठाकुर मन के, आपको बोलते हैं सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अगर किसी के पास गुण नहीं है तो कोई किसी को पसंद नहीं करेगा। हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं।
तो कवि यहाँ पे बताना चाहते हैं आप भी अपने अंदर कोई ना कोई गुण जरूर रखो, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। तो यहाँ पे पहली कुंडली हो चुकी है, अभी हम दूसरी कुंडली देखेंगे। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से ही नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत का ये है लेखा, करत बेगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। तो स्टूडेंट्स, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ पहले हमें समझना पड़ेगा, तो आप वहां पे नोट कर सकते हो। मतलब यानी स्वार्थ होगा। आगे लगी दिया है, देखो सेकंड पंक्तियों में लगी, यानी हम बोल सकते हैं वहां पे तक, मतलब जब तक तब तक, ऐसे दो शब्द वहां पे बन जाएंगे। जब लगी है ना, जब तक और तब तक ऐसे शब्द बनेंगे। गांठ दिया है यानी हाँ, जेब के लिए वो सूचित करता है, गांठ यानी जेब हम बोलेंगे, ठीक है। ताको ये शब्द आया है, मतलब उसका, ऐसा अर्थ होगा। ताको यानी उसका। यार ये शब्द मित्र को सूचित करने के लिए आया है। डोले यानी घूमना, डोले यानी घूमना, साथ साथ घूमना बोलते ना, वैसे ही संग घूमना, संग डोले, तो घूमना अर्थ आएगा। लेखा ये शब्द के लिए हम बोलेंगे व्यवहार, बिहेवियर। बेगर जी यानी स्वार्थ रहित, व्यवहार बताया, बिहेवियर कैसा होगा, स्वार्थ रहित। प्रीति यानी प्रेम होता है, और बिरला यानी निराला यानी अलग, ओके, डिफरेंट। तो देखते हैं यहां से हमें क्या सीख मिलती है। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, कवि यहाँ पे बताता है पूरे संसार को देख लिया है, सभी का व्यवहार कैसा है, स्वार्थ से भरा हुआ है, मतलब से भरा हुआ है। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, जब आपके जेब में पैसा है तभी तक सब आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, तब तक आपके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तब तक वो आपके साथ साथ घूमते हैं जब तक आपके पास पैसा है। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो मुंह से भी नहीं वो बोलेगा आपसे। तो गिरधर जी यहाँ पे बताते हैं जगत का यही व्यवहार है, जगत का यही लेखा जोखा है। क्या कि पैसा है तभी सब पूछते हैं। ऐसा मित्र मिलना मुश्किल है जिसके पास स्वार्थ नहीं होगा। जो स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं। अगर ऐसा मित्र आपको मिला है तो आप उसे छोड़िएगा मत, अपने साथ जोड़ के रखिए। स्वार्थ रहित मित्र होना बहुत जरूरी है। दो कुंडलियां हमने यहाँ पे अभी देखी, अभी हमें देखनी है तीसरी कुंडली। पहले रीड करेंगे। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपैजे, लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए, उंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति, मांगते मारण धावे। कह गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। तो जैसे कि हमने देखा था कि तीसरी कुंडली में ऋण लेने वाली जो व्यक्ति है उनका व्यवहार कैसे होता है ये यहाँ पे बताया गया है। तो हमें पहले कुछ शब्दों के अर्थ जानने हैं, वो लिख के लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसका अर्थ क्या बनेगा। कही यानी कहकर, कही यानी कहकर। ऋण यानी आपको पता है कर्जा लेना, ठीक है। मांगते यानी मांगने पर, ये शब्द का अर्थ आपको पता ही होगा। मारन यानी मारने, ये शब्द के लिए आया है। धावे यानी दौड़ना। जानी यानी जानकर।
रूठा यानी नाराज होना। दीना यानी दिन के लिए शब्द आया है, दिन यानी डे। विचारे यानी सोचे, सोचने के लिए विचारे शब्द आया है। ठीक है, शब्दों के अर्थ तो मिले हैं। अभी हम देखेंगे इसका अर्थ क्या होगा। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए। झूठा व्यक्ति जो होता है ना, मीठी मीठी बातें बोलता है, मीठी मीठी बातें बोलता है, वचन देता है, पैसा उधार ले जाता है, कर्जा उधार ले जाता है अपने पास से, मीठे मीठे वचन बोलकर। लेते परम सुख पीछे, उसको ये ऐसा पैसा लेते समय बहुत आनंद होता है, लेके दियो न जाए। लेके जाता है, परंतु जब पैसा वापस लौटाने का वक्त आता है तब वो टाइम पे देता नहीं है। लेके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, और देते समय वो ऊंच नीच बताता है, विभिन्न प्रकार अपनाता है, विभिन्न बातें बनाता है, पैसा टाइम पे देता नहीं है। ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। तो ऋण लेते समय वो अच्छा था, बट देते समय वो मारने के लिए दौड़ता है। गिरधर जी यहाँ पे बताता है क्या, जानी रहे मन में रूठा बहुत दिना हो जाए। मतलब क्या बोलते हैं, ऋण लेने वाले मित्र मन से रूठे रहते हैं, जब बहुत दिन हो जाएंगे तब वो क्या बोलते हैं, तेरा कागज झूठा, तुम्हारा कागज ही झूठ बोल रहा है, मैंने ऋण लिया ही नहीं है, मैंने कर्जा लिया ही नहीं है, ऐसे वो बताएंगे। तो ऐसे मित्र से सावधान रही है, ऐसे कवि यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे चौथी कुंडली जो यहाँ पे दी है, रीड करेंगे पहले। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। तो पहले हम शब्द का अर्थ जानेंगे। ठीक है, तो देखो, पछताए यानी पछताना, बिगाड़े यानी बिगाड़ता, बिगाड़ना, काम बिगाड़ना वैसे बोलते ना हम, वैसे। आपनो यानी अपना, जग यानी संसार को बोला है। हंसाए यानी हंसी, ये शब्द के लिए हंसा ये शब्द आया है। चैन ये शब्द आया है शांति बताने के लिए, पीस बताने के लिए। आवे शब्द होता है आती है शब्द के लिए। सम्मान यानी आदर ये शब्द आएगा वहां पे। राग रंग मतलब नाच गाना, राग रंग मतलब नाच गाना। मन ही मतलब मन को। भावे ये शब्दों को हम बोलेंगे अच्छा लगना। कछु ये शब्द आया यहाँ पे, जिसे हम बोलेंगे कुछ। टरत, टरत ये शब्द आया है, उसे बोलेंगे टलता। क्या बोलेंगे, टलता है। टारे यानी टालने हैं, टालने से। खटकत ये शब्द आया है देखो यहाँ पे, जिसे बोलेंगे पीड़ा देना। और जिय ये शब्द को बोलेंगे हृदय। माही ये शब्द के लिए बोलेंगे मैं। कियो यानी किया। तो स्टूडेंट्स, अभी इसका अर्थ हम जानेंगे, क्या कवि यहाँ पे बताना चाहता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मतलब कई बताना चाहते हैं बिना विचार अगर आप कुछ करोगे तो आप विचार नहीं कर सकते, आपको जरूर पछताना पड़ेगा। काम बिगाड़ सकता है, काम बिगाड़ने के बाद आपको पछताना ही पड़ेगा। अगर काम अपना बिगड़ गया, काम बिगाड़े अपना, मतलब काम अपना अगर बिगड़ गया तो जग में सब लोग हंसेंगे हम पर। उसका काम तो बिगड़ता ही है, संसार उस पर हंसता ही है। अगर ऐसा हो गया, अगर बिना विचारे काम किया तो मन को शांति नहीं मिलती। बराबर, जगत में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे बोला है, मन को शांति नहीं मिलती।
चित्त यानी मन, मन को शांति नहीं मिलती। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, मन को कुछ अच्छा नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता, सम्मान अच्छा नहीं लगता, राग रंग अच्छा नहीं लगता, ऐसे कहा है। मतलब नाच गाना अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसा हो गया, सब लोग हम पर हंसेंगे तो कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। कह गिरधर कबीराय, गिरधर जी यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखो, दुख कछु टरत न टाले। तो ऐसा व्यक्ति जो है मन में हर समय दुख ही रखता है, वो दुख टाल ही नहीं सकता। खटकत है जिय माही कियो जो बन विचार, तो उसको हमेशा वह दुख खटकता है, उससे वो दूर नहीं होता। बिना विचार काम करने पर ऐसा ही होता है, हर समय अपना दिल खटकता रहता है। तो कवि यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि जो भी आप काम करो सोच समझ कर करो। ठीक है, अभी अगली कुंडली हम देखेंगे। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त देई। ताही में चित्त देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोय चित्त में खत न पावे। कह गिरिधर कविराय यहे करू मन परतीति, आगे की सुधि लेई समझो बीती सो बीती। तो पहले हम शब्दों के अर्थ देखेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जो कुंडली का अर्थ है हम बाद में देखेंगे। तो देखो क्या दिया, पहला शब्द है बीती, यानी जो बीत गया, जो हो गया। ताही यानी उसे, बिसारी दे मतलब भुला देना। आगे की सुधि लेई, ऐसे यहाँ पे दिया है, तो सुधि यानी सोच, लेई यानी लो, तो सोच लो, आगे की सोच लो, ऐसे होगा। तो जो बीत गया है उसे भुला दो, आगे की सोच लो, ऐसे कवि बताना चाहते हैं। आगे के शब्द देखेंगे। बनी सफल होना, आवे मतलब आता है, सहज सरल, सहज यानी सरल, सरल। ताही यानी उसे, चित यानी हृदय, देई ये शब्द दिया है जिसे बोलेंगे लगाओ। ठीक है, जोई यानी जो ही, जो ही अलग अलग शब्द है, जो ही। दुर्जन यानी दुष्ट, कोई इस शब्द को बोलेंगे कोई। खता यानी परेशानी, पावे शब्द को बोलेंगे पाए, यह शब्द को बोलेंगे यही। करू शब्द होगा करे। प्रतीति शब्द दिया है देखो, प्रतीति यानी विश्वास। समझू शब्द को बोलेंगे समझिए। बीती सो मतलब उसे बोलेंगे, बीती सो मतलब उसे। ठीक है, तो शब्द देखे हैं, आपने नोट किए होंगे। अभी हम अर्थ देखेंगे उसका क्या है। तो कवि क्या बताते हैं, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले। जो बीत गया है उसे भूल जाओ, आगे आने वाले समय के बारे में सोच लो। जो बनी आवे सहज में ताही में चित्तन दे। जो काम आसानी से हो सकता है उसमें ध्यान लगाओ ना। ताही चित्त में दई बात जोई बनी आवे। ऐसे करने पर आप वहां पे ध्यान लगा सकते हो, बराबर। दुर्जन हंसे न कोई, तो ऐसी बात पर कोई दुष्ट आप पर हंसेगा नहीं, क्योंकि आप सहजता से वो काम कर सकते हो। तो ऐसे काम पर दुर्जन दुष्ट कोई हंसेगा नहीं। दुष्ट लोगों को हंसने को मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे मन में असंतोष नहीं रहेगा, चित्त में खता नहीं रहेगी, असंतोष नहीं रहेगा। कवि गिरधर जी कहते हैं, यह करू मन परतीति आगे की सुधि लई समझो बीती सो बीती। तो वही वो संदेश देना चाहते हैं, वही करो जिस पर आपके मन का विश्वास हो। बीती बातों को बिताकर भुलाकर भविष्य के बारे में सोचो, आने वाले बात के बारे में सोचो। तो कवि यहाँ पे संदेश देना चाहते हैं, जो बीत गया है उसे छोड़ दो, और जो आने वाला है
उसके बारे में सोचो, भविष्य के बारे में सोचो। अभी आखिरी कुंडली हमें देखनी है, रीड करते हैं। पानी भाड़ो नाव में, घर में भाड़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीस आगे कर दीजिए। कह गिरिधर कबीराय, बड़े न की यही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपनो पानी। तो स्टूडेंट्स पहले अर्थ नोट कीजिए जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। बाढ़ो यानी बढ़ जाना, इंक्रीज होना। दाम यानी धन, ठीक है। उलीचिए मतलब फेंकिए, फेंकना। सयानो यानी समझदारी, ठीक है। सुमिरन दिया है शब्द आगे, सुमिरन यानी स्मरण, कीजिए यानी करे। परस्वास्थ्य दिया है शब्द, परस्वास्थ्य यानी परोपकार, परमार्थ, परोपकार। काज शब्द है जिसका मतलब होता है काम। शीस यानी सर शब्द होगा, ठीक है। दीजे शब्द है जिसे बोलेंगे देना, दे देना। बड़ेन मतलब शब्द है बड़े लोगों का। याही यानी शब्द होगा वही, यही। बानी यानी कथन, बानी यानी कथन, बोलना, ठीक है। चाल यानी व्यवहार। सुचाल यानी अच्छा व्यवहार। रखिए यानी रखो। अपनो मतलब अपनी। यानी पानी ये शब्द यहां पे दिया है जिसे हम बोलेंगे इज्जत। क्या बोलेंगे? इज्जत, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये कुंडली का अर्थ क्या होगा। ये आखिरी कुंडली है, छठी कुंडली है जो हमें समझ के लेनी है। चलो देखते हैं। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। अगर नाव में पानी भर जाए तो क्या होगा? तो पानी बाहर फेंकना पड़ेगा, बराबर। दोनों हाथों से फेंकना पड़ेगा। उसी प्रकार घर में अगर दाम बढ़ा है, घर में भाड़ो दाम मतलब घर में धन बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तब भी आपको ये धन किसी को बांटना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपके घर में धन बढ़ रहा है तो मुक्त भाव से आप उसे समाज सेवा में लगा देना चाहिए, ऐसे कवि बोलते हैं। यही सयानो काम, यही समझदारी का काम है। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। यही समझदारी का काम है, बट ये काम कैसे कीजिए? भगवान का स्मरण करके कीजिए, राम को स्मरण करके कीजिए। परवास्त के काज शीश के आगे कर दीजिए। और ऐसे जो परोपकार के काम आप कर रहे हो, ईश्वर का नाम लेकर करो। अपना ये काम आप सर आगे कर कर करो। कवि गिरधर जी बताना चाहते हैं, बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपनो पानी। मतलब बोलना चाहते हैं यहाँ पे, बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए। आचरण, अपनी चाल सुचाल जो है, व्यवहार जो है, वो ठीक रखना चाहिए। समाज में अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बरकरार रखनी चाहिए, बनाए रखनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर घर में दाम बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे? समाज सेवा में लगा देना चाहिए। तो यही समझदारी का काम है, ऐसे कवि बताते हैं। तो यहाँ पे 6 कुंडलियां हमने देखी है गिरिधर जी की, ठीक है। आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ शंका है, डाउट्स है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अभी हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।